बॉलीवुड मूवी हो और उसमें कंट्रोवर्सी ना हो, ये बहुत कम देखने को मिलता है। अब ये मुझे समझ नहीं आ रही है कि जब मूवी बनाई जाती है तो वो लोग जानबूझकर इस तरीके का काम करते हैं कि जिससे कंट्रोवर्सी हो और उसको नेगेटिव को भी पॉजिटिव लेके चलना चाहते हैं, या फिर उनसे ये लगातार गलतियां होती रहती है। खास करके तब जब आप हिस्टोरिक मूवमेंट की कोई मूवी बनाते हो और एक बायोपिक बनाते हो हिस्टोरिक हीरो पे, वो हीरो जो पूजा जाता है किसी एक रीजनल एरिया में, उसको अगर आप तोड़ मरोड़ के पेश करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि उसका आपको जो रिपुटेशन है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। अभी हाल में जो मूवी का ट्रेलर आया, छावा, उसमें छत्रपति संभाजी महाराज का पूरी बायोपिक उसमें दिखाने की कोशिश की गई है। ये जानते हुए कि आप जिस गढ़ में रह रहे हो, जिस बॉलीवुड में आप रह रहे हो, उसी गढ़ में एक नायाब हीरो, एक भगवान, एक एरिया का जो मानने वाला है, उसके लिए आप एक मूवी बना रहे हो और मूवी में वो आप एक बचपना सा मिस्टेक करते हो जो कि सबको अखरेगा, जिससे सब जानते हैं वो क्या आप नहीं जानते हो। और अगर आप जानते हो तो मूवी में ये खिलवाड़ क्यों किया गया। मैं बात कर रहा हूँ छावा मूवी की, जिसकी ट्रेलर अभी आई 3 मिनट की ट्रेलर में। जब ये आई तो एक अलग ही माहौल सा क्रिएट हो गया, लेकिन जस्ट 2 या 3 दिन बाद ही मूवी के लिए विद्रोह और आंदोलन स्टार्ट हो गया। आंदोलन स्टार्ट हो गया इस बात को लेके कि मूवी को रिलीज नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि मूवी में जो दिखाया जा रहा है वो फुल करेक्ट नहीं है। फुल करेक्ट कैसे नहीं है, तो फर्स्ट में जो मूवी में उन्होंने एक सीन आती है जो ट्रेलर में दिखाया गया है, एक सेरेमनी के दौरान वो लोग मांग करते हैं छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल की स्वराज की बात की जाएगी। जबकि अगर रियल में किसी ने अगर संभाजी महाराज की अगर बायोपिक पढ़ी है तो उन्होंने हिंदी स्वराज की बात की थी, और यहाँ पे स्वराज सिर्फ बात की गई है, जो कि बहुत बड़ा मैटर रखता है इस चीज को लेके। वो पहला मिस्टेक वहाँ कर गए मूवी के जो मेकर्स थे वहाँ पे। दूसरा जो सबसे बड़ा जो पॉइंट उठाया जा रहा है संभाजी महाराज के जो समर्थक हैं महाराष्ट्र में, वो ये कि आप एक सेरेमनी ऑर्गेनाइज करते हो और उसमें हमारे हीरो, हमारे भगवान को आप डांस करवा रहे हो। बॉलीवुड में अक्सर ये देखने को मिलता है कि चाहे आप किसी का भी बायोपिक बना रहे हो, रियल लाइफ में उसने कभी डांस किया हो या ना किया हो, लेकिन आप क्योंकि बॉलीवुड से हो, बॉलीवुड मूवी है, तो आप उसे डांस कराओगे। वही किया इन्होंने छत्रपति संभाजी महाराज के रोल में विकी कौशल और यशुबाई के किरदार में जो है उनको एक साथ डांस करवाया है, जिसके लिए एक मूवी को विद्रोह का सामना करना पड़ रहा है। और मूवी में साफ साफ बात की गई कि एक इस डांस को नहीं दिखाया जाए किसी भी हाल में, जिसके लिए इसके लिए तो मेकर्स भी मान चुके हैं कि ये या तो डिलीट कर दिया जाएगा या तो विकी कौशल का जो वो डांस है उसको हटा दिया जाएगा। थर्ड पॉइंट इसमें आता है कि आप पूरी मूवी बना रहे हो और मूवी में जो सेरेमनी है उसमें जो रियल में आए थे वो 1 लाख से ज्यादा लोग आए थे, लेकिन आपने जब मूवी में ट्रेलर दिखाया है वो बड़ा सिंपल और सोबर टाइप से लग रहा है कि बहुत ही छोटा सा सेरेमनी टाइप से यूज कर रहे हो आप। उस पे भी काफी लोगों का जो आवाज उठी है उस पे भी कि इतना सिंपल नहीं था जितना आप लोग दिखा रहे हो। और ऊपर से जब मूवी के मेकर्स ने जब ट्रेलर बनाया, ट्रेलर का जो पोस्टर दिया उसमें मुगल शहंशाह औरंगजेब लिखा, जबकि नॉर्मल औरंगजेब भी लिख सकते थे। क्योंकि अगर आप एक मेन हीरो के किरदार में छत्रपति संभाजी महाराज को रख रहे हो और साथ साथ उसको कम करके उनके जो अगेंस्ट में जो औरंगजेब हैं उनको आप बढ़ा चढ़ा कर दिखा रहे हो, तो मूवी तो ऑब्वियस सी बात है कंट्रोवर्सी में जाएगी ही जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि मूवी को रिलीज होने में मात्र अब 14 से 16 डेज बचे हैं, लेकिन मूवी को अभी भी सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है। तो क्या ये मूवी और लेट होगी, क्या ये मूवी बैन होगी, और क्या ये मूवी करेक्शन के साथ रिलीज होगी? इन 3 पॉइंट पे तो विचार करने को मजबूर हो गए हैं मेकर्स।